अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ यूट्यूबर की वजह से दो लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। उन्होंने एक वैक्सीन सऊदी अरब के अंदर लगवाई थी, फिर इंडिया छुट्टी पे गए। दूसरी वैक्सीन उन्होंने इंडिया में लगवाई और उसको ई सर्विस पोर्टल पे अपलोड किया और उनकी तवक्कल ना इम्यून हो गई। और कुछ यूट्यूबर ने जो है इतना ज़्यादा फोर्स किया, 4-5 दिन से जो है मैं वीडियो देख रहा हूँ कंटिन्यू। इतना ज़्यादा फोर्स किया कि जो लोग किसी वाया कंट्री के थ्रू सोच रहे थे आने की, उन्होंने किसी वाया कंट्री के थ्रू आना जो है सोचना बंद कर दिया और डायरेक्ट आने के बारे में सोचा और उन्होंने जो है यहाँ पे टिकट खरीदे। अब हुआ क्या, कल जो है उनकी फ़्लाइट थी इंडिया से जद्दा के लिए और जद्दा एयरपोर्ट पे उनको पकड़ लिया। पकड़ करके उनको वापस कर दिया इंडिया। उन्होंने एक वैक्सीन लगवाई थी सऊदी अरब के अंदर, फिर से मैं बता दूं, और दूसरी वैक्सीन इंडिया में लगवाई थी। और ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि कुछ यूट्यूबर हैं जो ये जानकारी दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग चले गए इस तरीके से, बहुत लोग जो है पहुंच गए हैं, आप भी जा सकते हैं, ट्राई करो। तो देखिए यहाँ पर जो है मेरे एक रिलेटिव हैं, उनसे मेरी बात हुई थी आज, और उनका भी जो है ये सेम चीज़ है। उन्होंने एक वैक्सीन सऊदी अरब के अंदर लगवाई, दूसरी वैक्सीन इंडिया में लगवाई, और आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं उनकी तवक्कलना भी इम्यून है। और जो तवक्कलना होती है वो बिल्कुल सेम होती है, जिस तरह से आपकी सऊदी अरब के अंदर खुलती है तवक्कलना, वैसे ही वो इंडिया में काम करेगी, वैसे ही खुलती है। जो बार कोड अब घूम रहा है, एक स्क्वायर जो है घूम रहा है, सेम टू सेम होता है सब कुछ। वहाँ पर जैसा इम्यून यहाँ पे दिखाता है वैसे ही वहाँ पर दिखाता है कि आपकी दोनों डोजेज जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। तो कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा करके सऊदी अरब का सफ़र करा है और कुछ लोग करना चाह रहे थे जो कि पकड़े गए कल। तो जो ये मेरे रिलेटिव हैं, इन्होंने भी अपना टिकट कराया अपने कफील से बोल के। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं 18 सितंबर की उनकी फ़्लाइट है। लेकिन उनके जो जानने वाले थे, कल उनकी फ़्लाइट थी इंडिया से जद्दा के लिए, उनको वापस कर दिया। फिर उन्होंने वापस जाके बताया कि बिल्कुल भी आप वहाँ पे ना जाएं, इस तरीके से वहाँ से वापस किया जा रहा है। फिर आज ही उन्होंने अपने टिकट को कैंसिल कराया। तो देखिए यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो लोग आपसे इस तरह की बात जो है बता रहे हैं, इलीगल काम करने के लिए आपको बता रहे हैं, ना तो वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं और ना ही उनको सऊदी अरब आना है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ यहाँ पे जो पेनल्टीज है वो क्या क्या है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, GSA की तरफ से सर्कुलर आया था। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में जो है जानकारी दी थी, जिसमें बताया यह गया था कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने जिन कंट्रियों पर पाबंदी लगा रखी है, उन कंट्रियों में अगर कोई गैर मुल्की मौजूद है जिसने सऊदी अरब के अंदर दोनों डोज लगवाई हैं और वो दोनों डोज लगवा के चले गए इंडिया, पाकिस्तान, अपने मुल्कों में, तो वो लोग सीधा डायरेक्ट सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तवक्कलना भी इम्यून होती है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे वो लोग जिन्होंने सऊदी अरब के अंदर एक वैक्सीन लगवाई और फिर इंडिया में या पाकिस्तान में जाके एक वैक्सीन लगवाई और उनका तवक्कलना भी इम्यून हो गया और वो बिल्कुल सेम टू सेम दिखता है। तो एक और चीज़ जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले GSA का सर्कुलर आया, उसमें जो है जानकारी दी गई कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई सऊदी अरब में वो डायरेक्ट आ सकते हैं। उसके बाद सऊदी गजट पे जो है खबर आई थी, जिसमें बताया गया था कि कोई ट्रेवल लगा जो है कोई वायलेशन करता है, फेर बदल करता है, कागजों में जो कोई चीज़ छिपाता है या ऐड करता है, तो ऐसे मुसाफिरों पे 1 लाख रियाल की पेनल्टी और 5 साल के लिए ट्रेवल बैन भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं दुआ करूँगा कि उनको जो है सिर्फ यहाँ से वापस किया गया है, तो अल्लाह ना करे उनके ऊपर जो है 5 साल का कोई ट्रेवल बैन लगा दिया गया हो। लेकिन अभी यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ कुछ पैसे बचाने के चक्कर में जो है ये इतना बड़ा नुकसान उन्होंने झेला है। हो सकता है कि उनके ऊपर 5 साल का ट्रेवल बैन लगा हो, या हो सकता है सिर्फ उनको यहाँ से वापस कर दिया हो, लेकिन सऊदी गजट पे 5 साल के ट्रेवल बैन के लिए कहा गया है अगर कोई ट्रेवल लॉ का वायलेशन करता है। अब यहाँ पे जो है कितना पैसा जो है उन्होंने बचा लिया होगा। अब मान लीजिए अगर उन्होंने टिकट कराया होगा तो 40-50 हज़ार रुपये से ऊपर का टिकट नहीं होगा, और अगर आप वाया दुबई होकर अगर आते हैं तो 1,10,000 या 1,15,000 का खर्चा है, तो लगभग 60-70 हज़ार रुपये जो है उन्होंने बचाए। और खुदा ना खास्ता उनको जो है यहाँ पर पकड़ लेते और 1 लाख रियाल की पेनल्टी उनके ऊपर लगा दी जाती, तो इसके बारे में ज़रा आप सोचिए कि 60-70 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में आपके जो है 19-20 लाख रुपए जो है आपको यहाँ पर देने पड़ सकते हैं, या 5 साल का ट्रेवल बैन भी आपको ऊपर लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने तो एक वैक्सीन सऊदी में लगवाई, दूसरी वैक्सीन इंडिया में लगवाई, तवक्कलना इम्यून हो गया, और इम्यून ही शो करता है। जिन लोगों ने दोनों डोज सऊदी में लगवाई उनका भी सेम दिख रहा है, हमारा भी सेम दिख रहा है, तो वहाँ पर जो है किस तरह से पता चलेगा? तो देखिए सऊदी अरब के अंदर आपने एक वैक्सीन लगवाई, फिर इंडिया चले गए, पाकिस्तान चले गए, वहाँ पर आपने जो है एक डोज लगवाई, तो वहाँ पर जो आपने डोज लगवाई फिर उसको
यानी अप्रूव कराने के लिए आपने दोनों का जो है फोटो खींच करके ई सर्विस पोर्टल पे अपलोड किया होगा, जो कि वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की। तो यहाँ पर ही उनके पास में डेटा आपका मौजूद है कि आपने दूसरी वैक्सीन इंडिया में लगवाई है और पहली वैक्सीन जो है सऊदी अरब के अंदर लगवाई है। तो ये जो है कोई बड़ी बात नहीं है, 5 मिनट में जो है वो आराम से पकड़ लेंगे कि आपने दूसरी वैक्सीन जो है इंडिया में लगवाई है या दोनों वैक्सीन आपने सऊदी अरब के अंदर लगवाई। तो यहाँ पर जो है मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस तरह की गलती आप बिल्कुल ना करें, जो कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उनको फॉलो करें। GACA की तरफ से जो सर्कुलर आया है उसको फॉलो करें। अगर आपने दोनों डोज यानी सऊदी अरब के अंदर लगवाई है तो ही आप इंडिया से सऊदी अरब का सफर करें डायरेक्ट, नहीं तो आप वाया यानी मालदीव चले जाएं, कतर चले जाएं, दुबई चले जाएं अगर आपको आना भी जरूरी है, या फिर इंतजार करें नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुलने का। और एक और खबर जो है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये सभी गैर मुल्कियों के लिए है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं या शिरकों में काम करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से जानकारी दी गई है कि अब सभी गैर मुल्कियों को अपना कीवा प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और जितनी भी कंपनी है जहां पर आप काम कर रहे हैं वो आपके साथ में ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। एक और लेबर कोड से भी जो है जानकारी दी गई है, उन्होंने कहा है कि हम जो है 3 महीने के बाद यानी 2022 जब शुरू हो जाएगा तो जो सऊदी अरब के अंदर लेबर कोड है वो किसी भी तरीके का जो पेपर है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको ऑनलाइन जो आपका यानी कॉन्ट्रैक्ट होगा या जितने भी पेपर होंगे वो ऑनलाइन होने चाहिए। यहाँ पर सभी कंपनियों से जो है कहा गया है कि जो गैर मुल्की उनके यहाँ काम कर रहे हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको जो है ऑनलाइन किया जाए। और आज के कोरोना वायरस की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूं, जो कि पिछले 24 घंटे में सिर्फ 96 केस नए आए हैं, 46 लोग इस बीमारी से सेहतयाब हुए हैं, 5 लोगों की मौत हो चुकी है। रियाद में 29 केस आए हैं, मक्का में 18, मदीना में 9, एस्टन में 8, जजान में 6, अलकसीम में 6, असीर में 5, अलजोफ में 4, नजरान में 3, हाइल में 2, तबूक में 2, अलबहा में 2, नॉर्दर्न बॉर्डर्स में 2। और सऊदी अरब के अंदर अभी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 2340, जिनमें से 459 क्रिटिकल केस हैं जिनको ICU में रखा गया है। तो यहाँ पे जो एक सवाल पूछा है, उन्होंने मालूम किया है अगर विजिट वीजा वालों ने कोविशील्ड की वैक्सीन इंडिया में दोनों डोज लगवा ली है और वो फिर किसी ऐसी कंट्री में चले जाते हैं जहां पर सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने पाबंदी नहीं लगा रखी है, मसलन दुबई चले गए या मालदीव चले गए और फिर वहां पे 14 दिन वो गुजारेंगे और उसके बाद जो है जब वो सऊदी अरब का सफर करेंगे तो क्या यहाँ पर आने के बाद भी उनको 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होगा या नहीं होगा 23 सितंबर के बाद। तो देखिए उनको जो है क्वारंटीन नहीं होगा 5 दिन का, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड कैटेगरी में होंगे। कोविशील्ड की अगर आपने दोनों डोज लगवा ली है तो आप वैक्सीनेटेड कैटेगरी में आते हैं। और एक और जो है सवाल पूछा गया है यहाँ पे, सर ये बताएं कि जो लोग इंडिया में कोविशील्ड की दोनों डोज लिया है और तवक्कल भी इम्यून है और वो वाया दुबई होकर सऊदी जा रहे हैं तो क्या उनका भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होगा या नहीं होगा। देखिए अगर आपने जो है इंडिया में दोनों डोज कोविशील्ड की लगवा ली है और आप जो है वाया दुबई होकर के आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर आने के बाद में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं होगा, क्योंकि आप वैक्सीनेटेड कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि कोविशील्ड की जो वैक्सीन है वो अप्रूव है सऊदी अरब के अंदर। तो ये कुछ जरूरी खबरें थी, कुछ जरूरी जानकारी थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।